अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन राइस, जिसके जो हैं 5 to 6 स्टेप हैं। वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बनेगा। और सबसे पहले आपने स्पैगेटी को बॉईल करके रख लेना है और ऑयल लगा के इसको रख लेना है। और सेकंड स्टेप जो है, हमने बॉयल राइस करके रख लिए थे और हम आपको साथ साथ जो है वो भी दिखाते जाएंगे। ये हमने बॉईल कर लिए थे अपने हिसाब से 1 के। और थर्ड जो हमारा स्टेप है वो हमने ये चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था ओवरनाइट के लिए। इसके अंदर जो है हमने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला, 2 टेबल स्पून जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये हाफ़ kg चिकन है, ठीक है। इसके क्यूब्स कट हुए हैं। और इसके अंदर जो है हमने ये सारी चीज़ें लगा के इसको ओवरनाइट के लिए, लेमन भी डालना है इसके अंदर, डाल के हमने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट के लिए रख दिया था। अभी हम जो है हमने ये ऑयल गरम कर लिया है। इसके अंदर जो है मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हमने रखी हैं, ये तिल है, ये हम चिकन की गार्निश पर थोड़ा सा हम इसमें भी यूज़ करेंगे। ये हमने चिली गार्लिक जो केचप आती है, सॉस आती है, ये वो हमने ले ली है। ये गार्लिक पाउडर है 1 टेबल स्पून, ये चिली गार्लिक सॉस है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून। ये है हमारे पास चिकन स्टॉक, ये देख सकते हैं कनौर का है। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। और अभी हम सबसे पहले जो ये हमारा जो 5 स्टेप है, लास्ट का जो हम भगाड़ लगाएंगे उसका स्टेप अलग है, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। पहला स्टेप है हमने ये अनियन ले लेने और ये हमने इस तरह से करके देख सकते हैं हमारे जो अनियन है और गार्लिक है वो हमारा जो है फ्राई हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को आप ओवरनाइट के लिए अगर रख दें तो बेस्ट हो जाएगा, उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम सारी जो चिकन है हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से करके इसके साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और बाकी जो है हम इंग्रेडिएंट जो है साथ साथ जो है हम ऐड देख सकते हैं आप। हमारी चिकन जो है बड़ी यमी सी फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर जो है ये हमने हाफ कप जितना चिली गार्लिक सॉस था वो हमने डाल दिया। हमने 1 टीस्पून जो है हमने काली मिर्च डाल दी, ब्लैक पेपर। और ये हमने चिकन स्टॉक डाल दिया हाफ, जितना हमारे पास 2 टेबल स्पून रखा था हमने 1 टेबल स्पून ये डाल दिया है। और ये गार्लिक पाउडर है, ये आपने थोड़ा सा डाल देना है इसके अंदर। और ये तिल हैं, ये थोड़े से ऐड कर दें आप। इसका ये एक अच्छी सी सॉस जो है ये रेडी हो जाएगी आपकी। मैंने इसमें केचप नहीं ऐड किया है क्योंकि मुझे मीठा मीठा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने सिर्फ चिली गार्लिक जो है हमने वो ऐड किया है। इसका थोड़ा सा फ्लेम हम तेज़ करेंगे और इसको पका के हम निकाल लेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो वेजिटेबल और नूडल्स वाला करेंगे। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं हमारे राइस बहुत अच्छे बॉईल हो गए। देख सकते हैं हमारी चिकन कितनी यमी लग रही है। देख सकते हैं हमारा जो है अभी 4th स्टेप जो है हमारा हो रहा है। तो देख सकते हैं इसकी फ्रेशनेस आप देख सकते हैं। मैंने ये चिकन जो है ये निकाल के रख लिया है। और अब हम जो है ये नेक्स्ट हम वेजिटेबल वाला जो है स्टेप कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हम साथ साथ ही ये फ्राई हो रही है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं, हमने इसको क्रंची क्रंची रखना है। ये हमने ब्लैक पेपर डाल दिया,
ये हमने चिली गार्लिक सॉस डाल दी, ये हमने सोया सॉस डाल दिया, ये हमने चिकन स्टॉक डाल दिया, गार्लिक पाउडर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डाल दी हैं। इसमें हम मिक्स कर रहे हैं इसको। इसको आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे क्योंकि मेरी फ्रोज़न थी, फ्रोज़न में थोड़ा बहुत जो है ये देख सकते हैं आप, मैंने जो है हाफ़ पैकेट, मैंने पूरा पैकेट बॉईल किया था। अभी मैं देखती हूँ मुझे कितनी नीड है, मैं उस हिसाब से इसमें ऐड करूँगी। अभी मैंने ये हाफ़ पैकेट जितना जो है वेजिटेबल्स में ऐड कर दिया, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी है, तो हम बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे स्पैगेटी को। वो आपके पास अगर बच रही है लेफ़्ट ओवर तो आप नेक्स्ट डे आप इसमें वेजिटेबल और जो है फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमने राइस भी ज़्यादा बनाया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो लाइक करते हैं, तो इसीलिए हमने ज़्यादा ही बनाया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप इसका भगार का दिखा के फिर हम मिक्सिंग जो करेंगे वो आपके सामने करेंगे। ये देख सकते हैं हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। इसके अंदर जो है हम अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे हम ऐड करेंगे। हरी मिर्च, लहसुन एंड अनियन। अनियन हमने बिल्कुल ज़रा सा रखा है टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे पसंद है। आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च और लहसुन का आप तड़का जो है लगा सकते हैं। मैंने जो है वो और जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, हरी मिर्च का कलर जो है वो आपको चेंज करना है। फ्राई जैसे हरी मिर्च होती हैं, तली हुई, जो आप दाल चावल के साथ भी अक्सर सर्व करते हैं, उस तरह से आपने हरी मिर्च का जो है बिल्कुल डार्क जैसे होता है ना गोल्डन, उस तरह से आपने इसको कर लेना है। और फिर उसके बाद आप एंड में 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है, रेड चिली फ्लेक्स, वो आपने इसमें ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद जो है आप इसको जो आप प्रेजेंटेशन करेंगे वो लास्ट में हम डालेंगे, हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। देख सकते हैं अब हम जो है सॉस बनाएंगे। ये हमने केचप ले ली थी, ठीक है। ये हमने 2-3 टेबल स्पून ली थी, हमने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि मुझे मीठा इतना ज़्यादा मैं पसंद नहीं करती, तो मैंने ज़्यादा नहीं ली। डलती है सिंगापुरियन राइस में, इस वजह से मुझे जो ऐड करनी पड़ी। और ये हमने जो है तकरीबन हाफ़ कप जो है चिली गार्लिक सॉस ये हमने ले लिए, कि जो ये बहुत यमी होती है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमारी सॉस का। जो सिंगापुरियन राइस के ऊपर जो आप एक सॉस डालेंगे, ये आपकी मायोनीज़ है, ये जो है आप सारी ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं, इसकी इस तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। मायोनीज़ भी हमने 4 टेबल स्पून ली थी। आप मुझे भी लगेगा कि नीड है तो मैं और ऐड कर दूँगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने देखा होगा अक्सर इस तरह की सॉस जो है आप बाहर से जो सिंगापुरियन राइस मंगाते हैं रेस्टोरेंट से, तो उसमें इस तरह की सॉस जो है वो ऐड होती है और ये बहुत यम्मी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाई। ये देख सकते हैं हमारी सॉस जो है वो रेडी है। ये देख सकते हैं हमारे जो है, मैं आपको अलग अलग सब दिखा रही हूँ। ये राइस हैं जो हमने बॉईल किए थे, और ये हमारी चिकन है जो रेडी हो चुकी है, और ये हमारे जो स्पैगेटी हैं जो हमने वेजिटेबल के साथ किए हैं, ये हमारी सॉस है, और ये हमारा तड़का है। अब हम जो है इसकी मिक्सिंग करेंगे। इसमें आप ये ऐड करके इसको स्पून की मदद से आप इसको अच्छे से फैला लेंगे।
ये आपने अगार ऐड कर लिया, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है। और ये आपने अपने जो तिल हैं हमने जो रखे थे वो ऐड करेंगे गार्निश में। तिल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना ऐड करें, मैं ऐड करती हूँ। तो आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है सॉस ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं यमी सी सॉस है हमारी। ये आप बनाइएगा मेरे स्टाइल में, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह से करके जो है हमने सॉस ऐड कर दी है। ये देख सकते हैं, मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा सकती हूँ। ये देख लें कितना यमी लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।